हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अजय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज का जो सेट है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेट है, ऑल इन वन। जो प्रीवियस में हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, इसका पार्ट 2 है, सेट नंबर 2, जिसमें आपको फिजिक्स के क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और बायो के क्वेश्चन मिक्स मिलेंगे। और ये आपका CHS एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए जो भी स्टूडेंट अप्लाई किए हैं, क्लास 9th और 11th, ये दोनों क्लासों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं डिफरेंट एग्ज़ामों में। तो आपको पता होगा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट होते हैं एग्ज़ामों में, तो नए क्वेश्चन नहीं बनाए जाते, उसी टाइप के क्वेश्चन को ऐड कर लिया जाता है। तो इसलिए ये जो है सेट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। देखिए, आपके लिए एक मोटिवेशनल भी है आज कि देखिए मोटिवेशन में क्या लिखा गया है। अभी कांच हूँ इसलिए चुभ रहा हूँ, जिस दिन आईना बनूंगा दुनिया देखेगी। तो कितना अच्छा मोटिवेशन, अगर जिस दिन आप अपना CHS में अपना लेंगे दाखिला, जिस दिन अपना सिलेक्शन होगा CHS में, उस दिन आपका पूरा गांव, आपका शहर, आपका मोहल्ला सब लोग जानेगा कि बच्चे का BHU में हो गया है। इसलिए जम के मेहनत करिए, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस रखिए और मेहनत अच्छे से करिए, प्रिपरेशन अच्छे से करिए। आपका सिलेक्शन होगा CHS में, तब दुनिया देखेगी। अभी तो आस पड़ोस के लोग सोचते हैं अरे कोचिंग जा रहा है, पढ़ने जा रहा है, तो ऐसे देखते हैं। जिस दिन सेलेक्शन होगा उस दिन सब लोग वाह वाह करते हैं, अरे बहुत अच्छा बच्चा है। तो मन से करिए मेहनत, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। ठीक है, हम अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं और आप अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, आगे बढ़ चलते हैं हम लोग। देखिए, ये चैनल है, एक बार रिक्वेस्ट करूँगा जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे प्लीज़ नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे, और नॉलेज पॉइंट हमारे चैनल है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। अगर आपके दोस्त भी प्रिपरेशन करते हैं इसका तो उनको शेयर करिएगा। अगर कोई रिव्यू देना चाहते हैं, वीडियो में कोई कमी या अच्छा लगा हो, जो भी जैसा भी कि कमी हो तो क्या कमी है वो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, क्वेश्चन पे अपना। देखिए, इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, जो भी स्टूडेंट जिनको अच्छा लगेगा जिसमें, वो अपना पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन आ गया है, फिजिक्स से है क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन हो गया है, एम कक्ष में शामिल हो सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन एम सेल। तो देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये न्यूक्लियस हो गया, उसके बाहर ये ऐसे बनता है, तो इसका नाम देखिए क्या दिया जाता है, अंदर वाले KLM दिया जाता है। ठीक, KLM करके नाम दिया जाता है। आपको पता है कि जो बनता है 2, 8, 18 का बनता है। तो पहले अंदर फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर 8 होते हैं, ऐसे करके फिर 18 होते हैं। तो इसी तरह यही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लास्ट सेल जो M है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। तो देखिए ऑप्शन देख रहे होंगे, साथ साथ आप भी पढ़िएगा। अगर आपको आंसर पता है तो अपने माइंड में रखे रहिएगा, अगर आप सही कर लेते हैं तो इसमें बहुत अच्छी बात है। तो देखिए इसका आंसर नंबर जो है C करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस जो है M सेल में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन को एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्वेश्चन पूछा गया है एग्ज़ाम में। तो अच्छे से नोट भी अगर करना चाहते हैं, क्योंकि मैं काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ CHS 9th और 11th सब इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के लिए, आप जाके वहाँ से देख भी सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक भी दिया है, या फिर सर्च कर लीजिए सर्च बॉक्स के यूट्यूब में नॉलेज पॉइंट CHS, सारा वीडियो आपको मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का हम प्रैक्टिस, करंट अफेयर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सारे सब्जेक्ट हम बनाए हैं। तो ठीक है, तो इस देखिए ऑल इन वन का सेट नंबर 2 है, सेट 1 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, वहाँ से वो भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन हो जाता है, स्वाद का पता लगाने के लिए अभिग्राहक को क्या कहते हैं। व्हाट आर द रिसेप्टर फॉर डिटेक्टिंग टेस्ट कॉल्ड। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, आप एक बार ऑप्शन पढ़ लीजिए। अगर आपको आंसर आता है तो आप अपना माइंड में रखे रहिए, मैं आंसर बताऊंगा तो आप मैच करा लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए स्वाद पताने लगाने वाली जो अभिग्राहक होती है, रिसेप्टर होता है, उसे क्या कहते हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन दिए, इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो जो है D करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रसवेदी अभिक्रिया, जिसे गैस्टोरी रिसेप्टर भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्ज़ाम के लिए, क्लास 11th और 9th दोनों वाले स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम फिजिक्स केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए थर्ड क्वेश्चन हो जाता है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट G के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई। तो द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वाज डिटरमाइंड बाय। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, हेनरी कैवेंडिश, एंटोनी एल लवोजियर, न्यूटन, जॉन डाल्टन।
तो आपको ये तो आपके सिलेबस में भी ये आपको पता भी होना चाहिए। तो आपके आंसर आ गए होंगे। तो देखिए इसका आंसर नंबर जो करेक्ट होगा वो सी करेक्ट होगा, ठीक है। ये कैपिटल जी जो कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको जो है खोजा था न्यूटन ने। और कैपिटल जी की देखिए वैल्यू भी पूछी जा सकती है। कैपिटल जी की वैल्यू क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो देखिए इसकी वैल्यू होती है 6.67। इसकी वैल्यू देखिए होती है जी की, जी इक्वल टू होता है 6.67 इंटू 10 के पावर -11। देखिए इसका जो यूनिट होता है मेन, ये भी इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि एग्ज़ाम में इसका जो यूनिट होता है वो भी चेंज करके दिया जाता है। तो 10 के पावर -11 क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर होता है, ठीक। ये इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक। ये लास्ट में ये इम्पॉर्टेंट था। और आपको बता दें कुछ और नॉलेज कि जॉन डाल्टन जो ऑप्शन लास्ट ऑप्शन देख रहे हैं, इन्होंने जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम का सबसे पहले इन्होंने इसको खोजा था, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक। ये भी माइंड में रखिए क्योंकि हर एक क्वेश्चन लिख के नहीं बताया जा सकता। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम जॉन डाल्टन ने इसको खोजा था, ठीक। ये जो अब हम लोग पढ़ते हैं ये जॉन डाल्टन, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसे भी माइंड में रखिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके केमिस्ट्री के एसिड बेस चैप्टर से है, आपके सिलेबस में भी है। देखिए क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में कौन सा एक अम्ल का गुण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। मतलब जो दिए गए ऑप्शन, इनमें कौन सी प्रॉपर्टी एसिड की नहीं है। तो देखिए अगर आपको एसिड के बारे में पता होगा तो उसकी एक एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। तो देखिए एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगर आपको एसिड के बारे में पता है तो आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे अच्छे से। तो देखिए हम इसके एक एक प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। जो भी इसमें इसकी प्रॉपर्टी नहीं होगी वो आप अपना माइंड में सेट कर लीजिएगा कि कौन सा सही है, फिर मैं आपको आंसर बताऊँ। देखिए ऑप्शन ए हो जाता है एसिड हैव सोर टेस्ट, हिंदी में हो जाता है अम्ल का खट्टा स्वाद होता है। बी है अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, अम्ल क्षार के साथ मिलकर लवण बनाता है। और डी ऑप्शन हो जाता है अम्ल नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है। तो देखिए अगर आपको पता है तो आपका आंसर भी आ गया होगा। तो देखिए इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो आपका बी जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो है अम्ल का स्वाद कड़वा होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब ये आंसर सही है। बाकी जो अदर ऑप्शन दिए गए अम्ल का स्वाद खट्टा होता है ये सही है, और ये एसिड सॉल्ट बनाता है, और थर्ड जो है अम्ल जो है नीले को लाल कर देता है, ये तो एसिड की प्रॉपर्टी होती ही है। तो इसका आंसर नंबर जो करेक्ट होगा वो बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो अच्छे से इसको इम्पोर्टेंट के लिस्ट में रखेंगे इस क्वेश्चन को। हम लोग आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, फिफ्थ क्वेश्चन। डैश की प्रक्रिया में लोहे को जस्ता को एक कोडिंग द्वारा संरक्षित किया जाता है। इन द प्रोसेस ऑफ डैश द आयरन इज प्रोटेक्टेड बाय अ कोडिंग ऑफ जिंक। तो देखिए ऑप्शन दिया गया है हिंदी में चिकनाई जिसे ग्रीसिंग बोला जाता है, मिश्र धातुकरण एलोइंग, इस इंग्लिश में हो जाता है थर्ड ऑप्शन गैल्वेनाइजेशन, और डी हो जाता है एनवाइड, थर्ड लास्ट ऑप्शन हो जाता है नाइडिजिंग, एनवाइडिजिंग, ठीक। तो देखिए आप लोग का आंसर आ गया होगा क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर नंबर जो करेक्ट हो जाता है वो सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन उसको बोला जाता है। जब लोहे पे जो जिंक, पहले तो ये जान लीजिए कि लोहे पे जो है जंग को हटाने के लिए जिंक का लेपिंग किया जाता है, ठीक। उस पर जिंक का परत चढ़ाया जाता है, उसी को जो है गैल्वेनाइजेशन बोला जाता है, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुतों बार पूछा गया है, इसलिए मैं ट्रिपल स्टार दे रहा हूँ। और एक पॉइंट ये रखिए, याद रखिएगा कि लोहे में जो है जंग लगने की प्रक्रिया को पूछा जाता है कि क्या फिजिकल चेंज है कि केमिकल चेंज है। तो लोहे में जो जंग लगता है वो जो है केमिकल चेंजिंग होता है, ठीक है। केमिकल चेंजिंग होता है। और हिंदी में देखिए केमिकल चेंज को रासायनिक परिवर्तन भी बोला जाता है, ठीक। रासायनिक, हिंदी वाले भी जानते रहेंगे रासायनिक परिवर्तन, ठीक। तो इसको भी याद रखिए, ऐसे भी पूछा जाता है कि कौन सा केमिकल चेंज है कौन सा फिजिकल चेंज है। तो लोहे में जंग लगना जो है एक केमिकल चेंजिंग है, रासायनिक परिवर्तन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 6 क्वेश्चन हो जाता है।
क्या है क्वेश्चन, ऊपर उठाए गए हथौड़े के पास क्या होता है, राइज्ड हैमर पोजेसेस। तो ऑप्शन दिए गए हैं काइनेटिक एनर्जी, जिसे हिंदी में देखिए, साथ ही हिंदी भी आप तैयार रखिएगा, जानते रहिएगा कि ज़रूरत पड़े तो आप ये ना हो कि आपको हिंदी इसका नहीं पता है। गतिज ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा, और सेकेंड ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिक एनर्जी। सी है मस्कुलर एनर्जी। डी है पोटेंशियल एनर्जी, जिसे हिंदी में स्थितिज ऊर्जा भी बोली जाती है। तो देखिए उठाए गए हैमर में क्या होता है, तो आपने तो ये पढ़ा भी होगा, आपके 9th-10th के सिलेबस में है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का आपको फॉर्मूला भी लर्न होना चाहिए, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल भी आते हैं। और प्रीवियस मैंने जो ऑल इन वन सेट करवाया उसमें काइनेटिक एनर्जी पे मैंने जो है न्यूमेरिकल भी सॉल्व करवाया। अगर देखना चाहते हैं तो लिंक में है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। ठीक, तो उठाए गए हैमर में देखिए क्या कौन सी एनर्जी होती है, तो देखिए इसका आंसर मैं बता देता हूँ। उठाए गए हैमर में जो है ये पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक, आंसर नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 7th नंबर क्वेश्चन क्या हो जाता है, देखिए ये क्वेश्चन है केमिस्ट्री के पीरियोडिक टेबल से देखिए क्वेश्चन आते हैं। तो पीरियोडिक क्वेश्चन देखिए क्या हो जाता है, जब हम आवधिक तालिका के समूह में नीचे जाते हैं तो क्या होता है। देखिए इंग्लिश में हो जाता है, व्हाट हैपन एज वी गो डाउन द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल। जब हम पीरियोडिक टेबल में नीचे जाते हैं, ग्रुप में हम जब नीचे जाते हैं तो क्या होता है। तो देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, सेल की संख्या घट जाती है, मतलब नंबर ऑफ सेल्स डिक्रीज, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो जाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होता है। सी ऑप्शन है, सेल की संख्या बढ़ जाती है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज। और डी है, परमाणविक आकार कम हो जाता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज। तो अब देखिए अगर आप पीरियोडिक टेबल में सेल के अकॉर्डिंग अगर पीरियोडिक टेबल में नीचे जाएंगे तो क्या क्या होगा, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में आते हैं और आपके सिलेबस में भी है। और ये हायर एजुकेशन के कंपटीशन जैसे रेलवे हो गया, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो है कंपटीशन का जो एग्ज़ाम होता है, बैंक, रेलवे, पीओ जैसे एग्ज़ामों में भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं साइंस से, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। 9th-10th के सिलेबस में भी है। तो इसका आंसर आपका आ गया होगा, आपने पढ़ा होगा तो इसका आंसर कर लिया हूँ। तो देखिए इसका आंसर नंबर सी जो है करेक्ट हो जाए। सेल की संख्या जो है बढ़ जाती है, जब हम पीरियड में नीचे जाते हैं तो सेलों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो सेलों की संख्या भी, इलेक्ट्रॉन भरने के लिए सेल हम बढ़ाते जाएंगे तो जो सेल की संख्या है वो बढ़ती जाएगी। तो आंसर नंबर सी जो है करेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाता है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है, दांत में सड़न शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच डैश कम हो जाता है। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन। मुंह में हमारे सड़न कब स्टार्ट होता है, कब स्टार्ट होता है, वही पूछा जा रहा है कि कितने पीएच से जब कम होता है तो मुंह में सड़न स्टार्ट हो जाती है, यही पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए 5.7, 5.5, 5.6, 5.4। तो देखिए आंसर इसका अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, मैं मोस्ट स्टूडेंट को नहीं पता होगा। तो देखिए इसका आंसर नंबर जो है करेक्ट होगा बी। ठीक, 5.5 पीएच से जब आपका मुंह का पीएच जो होता है 5.5 से कम होता है तो आपके माउथ में जो है सड़न स्टार्ट हो जाती है, टूथ डिके होने स्टार्ट हो जाता है। ठीक, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी जानिए, मैक्सिमम स्टूडेंट को ये नहीं पता होगा। और एक एडिशनल नॉलेज ये भी जानिए कि रेन जो एसिड रेन होता है कितने पीएच से कम होता है तो उसे एसिड रेन बोला जाता है। तो ये भी याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो करिएगा। एसिड रेन जब जो है की वैल्यू, पीएच वैल्यू जब 5.6 से कम होता है, कम हो जाता है तो उसे जो है एसिड रेन बोला जाता है। ठीक, इसे भी माइंड में रखिएगा, एग्जाम में आए तो कर लीजिए, क्योंकि इसको हर क्वेश्चन को ऐड नहीं किया जा सकता, एडिशनल नॉलेज में बता दिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे चलते हैं। अगर सेट अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। ठीक, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर हो जाता है, निम्न में से कौन सा एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड तो आपको पता होगा कि क्या होता है, आप लोगों को पता होगा, आपने पढ़ा है, एक बार सोचिए, हम बताते हैं आपको। देखिए एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होता है जो एसिड बेस दोनों की तरह रिएक्ट करता है। ठीक, एसिड बेस दोनों जैसा रिएक्ट करता है रिएक्शन में, उसी को एम्फोटेरिक ऑक्साइड करते हैं। ठीक, एसिड एंड बेस दोनों के फॉर्म में ये रिएक्ट करता है रिएक्शन में, उसी को जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोला जाता है।
तो साथ ही साथ एक चीज़ और आपको बता देते हैं। देखिए अगर एम्फोटेरिक, पहले तो मैं क्वेश्चन पे नहीं आता हूँ, पहले एम्फोटेरिक के ही बारे में बता देता हूँ। अगर एम्फोटेरिक बोल ऑप्शन में पूछ दिया जाए कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड के कौन से एग्जाम्पल हैं, तो 4 ऑप्शन दे दिया जाए। तो एक एग्जाम्पल देखिए इंपॉर्टेंट है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का देखिए कि एग्जाम्पल Al2O3, ये जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड का बेस्ट एग्जाम्पल, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैंने एडिशनल नॉलेज में इसको बता देता हूँ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी नोट कर लीजिएगा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड का जो एग्जाम्पल है Al2O3 है, ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए पूछा जा रहा है कौन सा इसमें एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर आपको पता है तो अपने आंसर आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए इसका आंसर नंबर जो है ए करेक्ट हो जाए। एल्युमिनियम ऑक्साइड जो मैंने अभी एग्जांपल बताया ये वही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट। देखिए कुछ मेटल ऐसे हैं जो एम्फोटेरिक है, अगर ऐसे भी पूछा जाए, जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, टिन हो गया, ये सब जो है, और लेड हो गया, ये मेटल हैं जो एम्फोटेरिक है, जो एसिड बेस दोनों की तरह रिएक्ट करते हैं, ठीक। ये भी आप जाने रखिए। आगे चलते हैं हम लोग। देखिए 10th नंबर क्वेश्चन है। देखिए 10th नंबर क्वेश्चन मिरर पे है, फिजिक्स चैप्टर से, फिजिक्स से मिरर चैप्टर से क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है जब वस्तु को P और F के बीच रखा जाता है तब एक अवतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की स्थिति का पता लगाइए। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, आपके बोर्ड में भी पूछा जाता है 10th के, और साथ ही साथ CHS में भी पूछा जाएगा ऐसे। इंग्लिश में भी है फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं कि वो इमेज जो है इन्फिनिटी पे बनेगा, F और C के बीच में बनेगा, दर्पण बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा, या C के बाद बनेगा। तो अगर आपका मिरर वाला चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर लेंगे ये क्वेश्चन। तो ये देखिए अच्छा क्वेश्चन था। तो देखिए इसका आंसर आ गया है, आ गया होगा आपका। तो देखिए इसका आंसर जो है वो C करेक्ट हो जाएगा, ठीक। वो इमेज जो है दर्पण के पीछे बनेगा, बिहाइंड मिरर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन हो जाता है। देखिए क्वेश्चन है देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है एक प्रकार मके अलैंगिक प्रजनन को पहचानने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधों के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। देखिए इंग्लिश में हो जाता है आइडेंटिफाई अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स रिप्रोडक्शन थ्रू पार्ट ऑफ ए प्लांट सच एज रूट, स्टेम एंड लीफ। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 11th बायो के स्टूडेंट जो है इसको एक खास तौर पे इस पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा है, बायो से थोड़ा हाई लेवल है, तो 11th के लिए ज़्यादा ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं बडिंग, जिसे हिंदी में मुकुलन बोला जाता है, वेजिटेशन, प्रोपोगेशन, फ्रेगमेंटेशन जिसे विखंडन बोला जाता है, और फ्यूजन। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए इसका आंसर आपको अगर पता होगा तो आपने कर लिया होगा, और इसका आंसर भी मैं बता देता हूँ। देखिए इसका आंसर नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। वेजिटेशन, प्रोपोगेशन जो है ये रिप्रोडक्शन थ्रू पार्ट ऑफ ए सच प्लांट, रूट, स्टेम, लीव, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 12th नंबर क्वेश्चन है एक एल्कोहल का क्वथनांक 78 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन पैमाने पर तापमान कितना होगा। इंग्लिश में हो जाता है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए अल्कोहल इज 78 डिग्री सेल्सियस, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। तो देखिए कितना अच्छा है, इसका अगर आपको फॉर्मूला याद होगा, आपको पता होगा, तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए आपको पता होगा केल्विन में हिमांक पॉइंट जो होता है वो 273 होता है, 273 केल्विन, 273 केल्विन होता है। अब देखिए 78 डिग्री सेल्सियस दिया गया, इसको केल्विन जोड़ना है, तो बस 200 इसी में 78 में जो है 78 में हम जो है 273 को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो इसको देखिए ऐड करने के बाद हमको क्या मिलेगा, इसको देखिए केल्विन चेंज करने के लिए जो है बस क्या करना है हमको 78 में जो है 78 प्लस
273 केल्विन को जब ऐड कर देंगे तो ये टोटल केल्विन बदल जाएगा। इसको जब ऐड करेंगे तो ये 351 के हो जाएगा। ठीक, केल्विन में चेंज हो गया, ये इसका आंसर हो गया। ठीक, आंसर नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 13 क्वेश्चन। क्वेश्चन देखिए है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? द मेटल दैट कैन बी कट विथ अ नाइफ। तो ऑप्शन दिए गए सोडियम, कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम। तो देखिए काफ़ी यूनिक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर आपको अगर पता होगा तो अच्छी बात है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। देखिए इसका आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सोडियम को जो है ये एक ऐसा मेटल है जिसको नाइफ से काटा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट में लिस्ट में ऐड कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है 14 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है, ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। तो देखिए ओजोन तो फार्मूला आपको पता होगा, ओजोन का फार्मूला 3 होता है, O3 होता है। तो इसमें मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है, तो इसका आंसर नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और देखिए एक और नॉलेज जान लीजिए इसमें कि ओजोन को सबसे ज़्यादा क्षति किस गैस से होती है, किस गैस से, ये आपको जानना भी ज़रूरी है, किस गैस से। तो वो देखिए कौन सी गैस है, CFC। ठीक, CFC जो है ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, इससे जो है ओजोन को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचती है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी जानते रहिए। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी संकुचित स्लिंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो स्लिंकी मतलब स्प्रिंग होता है, प्रेस दबाए हुए स्प्रिंग को जो है संकुचित स्लिंकी बोला गया है यहाँ पे। इंग्लिश में जाता है व्हेन अ कंप्रेस स्लिंकी इज रिलीज्ड इट कन्वर्ट पोटेंशियल एनर्जी इनटू। तो जब स्प्रिंग दबा हुआ फॉर्म में रहता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी में होता है, और जैसे उसको रिलीज किया जाता है तो वो किस फॉर्म में हो जाता है? तो यही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन दिख रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो ये तो अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल भी है। तो इसका आंसर नंबर देखिए जो करेक्ट हो जाएगा 15 का, वो डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में वो चेंज हो जाएगा स्प्रिंग। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है। देखिए कह रहा है बहुविखंडन द्वारा उत्पन्न होता है, इंग्लिश में डैश रिप्रोड्यूस बाय मल्टीफिजन्स। ऑप्शन दिए गए हैं प्लेनेरिया, प्लाज्मोडियम, राइजोपस, ईस्ट, जिसे हिंदी में खमीर बोलते हैं। तो देखिए अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जो करेक्ट होगा, इसका आंसर नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगी। ये जो है मल्टीफिजन जो है प्लाज्मोडियम मल्टीफिजन द्वारा प्रोड्यूस होता है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। प्लाज्मोडियम देखिए एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, जिसे परजीवी बोला जाता है, प्रोटोजोआ। ठीक, ये प्रोटोजोआ है जो कि मलेरिया जब होता है तो उसमें जो है मच्छर, जो एनाफिलीज मच्छर होता है वो आपके शरीर में ये इसी को जो है इंजेक्ट कर देता है, जिससे आपको मलेरिया हो जाता है। ठीक, इसको याद रखिए कि मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से डिजीज से होता है। जो मादा मच्छर होती है, ये फीमेल मच्छर जो होता है उसका नाम एनाफिलीज है। ठीक, इसको भी जानते रहिए, एनाफिलीज। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 17 है, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज टू प्रिवेंट फूड मटेरियल फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो ऑप्शन देखिए दिया गया नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। तो ये आपके सिलेबस में भी है, इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए इसका आंसर नंबर जो करेक्ट होगा वो ए करेक्ट हो जाए। ठीक है, वो नाइट्रोजन गैस इसमें जो है जो खाना को सुरक्षित रखने के लिए नाइट्रोजन गैस जो है उसमें भरा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जो आपकी चिप्स के पैकेट्स होते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन ही भरा जाता है, क्योंकि काफ़ी दिन तक चल पाए और ऑक्सीडाइज्ड होकर ख़राब ना हो, इसलिए। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषक प्राप्त करता है? तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं मलेरिया का परजीवी, जिसे मलेरिया पैरासाइट्स, लीज जिसे जू बोला जाता है, ब्रायोफिलम और कस्क्यूटा। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया एग्ज़ाम में है क्वेश्चन ये। तो इसका आंसर आपको अगर पता है तो ठीक, मैं बता देता हूँ। इसका आंसर नंबर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
कस्क्यूटस जो है एक प्रकार का परजीवी के रूप में पौधे से पोषक प्राप्त करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा फल के केंद्र में मौजूद होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ फ्लावर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। फूल के सेंटर में कौन प्रेजेंट होता है? तो देखिए आंसर ऑप्शन दिए गए हैं, कॉर्पेल्स से हिंदी में अंडप, बादल, स्पेल्स, पुष्प केसर और पंखुड़ियाँ। तो देखिए कौन सा आपको पता हो तो कर लीजिए ऑप्शन आप। तो देखिए इसका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा, कॉर्पेल जो है जिसे अंडप भी कहते हैं, वो जो है फ्लावर के सेंटर में प्रेजेंट होता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये, इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार दे रहे हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, केमिस्ट्री के आपके चैप्टर से है। देखिए प्रोपेन का आणविक सूत्र है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ प्रोपेन। ये तो आपने अच्छे से पढ़ा होगा और 10th में भी अच्छे से है, तो आपको अगर पता है तो ठीक है, मैं बता देता हूँ इसका आंसर। देखिए 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोपेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है C3H8। आंसर नंबर डी जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन है 21 नंबर, हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैस में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक्सेप्ट हीलियम ऑल नोबेल गैस हैव हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल? ऑप्शन दिए गए 4, 10, 6, 8। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो नोबेल गैस के आउटर सेल में जो होता है टोटल 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि ये स्टेबल होता है इसीलिए इसको नोबेल गैस भी बोला जाता है। ठीक, किसी से रिएक्शन नहीं करता है। आंसर नंबर डी करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए CHS। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन हो जाता है, फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों में के मार्जिन के दर्रे में कलियां पैदा होती हैं? तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, गुलाब का फूल, ब्रायोफिलम, बनाना, ब्रायोफाइटा। तो देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा हुआ भी क्वेश्चन है ये, सारे क्वेश्चन पूछे गए थे इस सेट में। तो देखिए इसका आंसर नंबर जो है बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्रायोफिलम इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इस सेट का लास्ट भी क्वेश्चन है 23 नंबर। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ देते हैं। देखिए क्वेश्चन है, रासायनिक गुणों में से मेंडलीव ने कौन से तत्वों द्वारा बनाए गए यौगिक पर ध्यान केंद्रित किया? एमॉन्ग केमिकल प्रॉपर्टी मेंडलीव कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड फॉर्म बाय द एलिमेंट विथ। तो देखिए ऑप्शन दिए गए हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि आपने आपके बुक में भी पढ़ा होगा। तो देखिए ऑप्शन दिए गए, हाइड्रोजन एंड सोडियम, कार्बन एंड हाइड्रोजन, सी ऑप्शन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और डी ऑप्शन है कार्बन एंड सोडियम। तो देखिए इसका आंसर जो करेक्ट होगा वो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पे जो है उन्होंने ज़्यादा फोकस किया था सबसे पहले, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आंसर नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट था आपके CHS एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहीं पे हमारा सेट समाप्त होता है। एक बार लास्ट में एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, हमारा चैनल नॉलेज पॉइंट, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। सब्सक्राइब में आपका ही प्रॉफिट है। मैं CHS के लिए डेली मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर और हिंदी, ये सारे सब्जेक्ट्स में ऑलरेडी वीडियो बना रहा हूँ। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल, और हमारे चैनल के माध्यम से अपना CHS का प्रिपरेशन और अच्छे से करिए। ठीक है, 9th और 11th दोनों भी स्टूडेंट के लिए मैं बात बोल रहा हूँ। काफ़ी वीडियो आप देखिए, वहाँ नोट बनाइए, काफ़ी अच्छे से आपका CHS क्रैक हो जाएगा। ठीक, तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।